Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. We are talking about science, grade 2, and chapter number 2 name is A Green World. That's very good. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के मुतालिक बात की थी. वेरी गुड. और इस लेक्चर में मैंने आपको एक स्टोरी शेयर करनी है. यस, वो स्टोरी किसके अबाउट है? वो स्टोरी अबाउट है, बताएं मुझे ज़रा. वेरी गुड. वो जो स्टोरी है वो अबाउट है हनी बी. यस, हनी बी तो आप जानते होंगे शहद की मक्खी को कहते हैं. शहद की मक्खी जब भी कभी आपके पास आती है और आपके पास आके बैठती है तो या आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो शहद की मक्खी क्या करती है? शहद की मक्खी डांग मारती है, यानी आपको डराती है. वो ऐसा क्यों करती है पता है आपको? वो इसलिए ऐसा करती है ताकि वो अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर सके, महफूज रख सके. डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं? यस, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स के ऊपर क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं. क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं. थॉर्न्स को आप क्या कहते हैं? कांटे कहते हैं. यस, सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देयर स्टेम. उनके स्टेम के ऊपर थॉर्न्स होते हैं. ये ऐसा क्यों होता है भला? व्हाई दे हैव थॉर्न्स? टू प्रोटेक्ट, ताकि वो महफूज रख सकें देम, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स. वेरी गुड. ताकि वो जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. जैसे ही कोई उनको हाथ लगाता है तो वो जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वो उस एनिमल को चुभते हैं या उस ह्यूमन बीइंग को चुभते हैं और वो उनसे दूर हट जाता है. क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी ऐसे प्लांट का नाम मुझे बता सकते हैं? यस यस, वेरी गुड. कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं सर रोज प्लांट. दैट्स वेरी गुड. रोज प्लांट जो गुलाब का पौधा होता है उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं. यस, ये सबने देखा हुआ है. वेरी गुड. एक और पौधा भी है जो सहरा में होता है, उसका नाम क्या है? कैक्टस. वेरी गुड. यानी थोर इसको कहते हैं. ये सहरा में पौधा होता है, इसके ऊपर भी थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, ताकि ये अपने आप को महफूज रख सके. एंड नंबर 3, एक और पौधा भी है जिसको हम कहते हैं लेमन. लीमू का पौधा, इसके ऊपर भी छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके. दैट्स वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसका मतलब ये है कि हमने जिन प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स हैं उनसे ये पूछा कि आपको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा हमें आप थॉर्नी प्लांट्स बोलेंगे. यानी ऐसे पौधे जिनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं. दैट्स वेरी गुड. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड बुक रीडिंग. वेरी गुड. अगर आप देखें तो सबसे पहले थॉर्नी प्लांट्स जो हैं वो हमने ये पढ़ना है. सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कांटे होते हैं, ऑन द स्टेम्स, उनके स्टेम के ऊपर, जो हमने पढ़ा है तने के ऊपर. दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर थॉर्नी प्लांट्स, तो यू कैन से प्लांट्स हैविंग थॉर्न्स ऑन द स्टेम आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स. वेरी गुड. ये थॉर्न्स क्यों होते हैं? थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट, उसको महफूज रख सकें फ्रॉम बीइंग
ईटन बाय एनिमल्स, ताकि जानवरों को खाने से रोकने के लिए, क्योंकि जानवर जो हैं आपको पता है वो पौधों को खाते हैं, तो उनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं ताकि जानवर इनको खा ना सकें। और नीचे एग्जांपल देखें, नंबर 1 इज आपके लॉन में ये पौधा है रोज प्लांट, हमें बहुत पसंद है, वेरी गुड, रोज प्लांट। नंबर 2 लेमन प्लांट, एंड नंबर 3 इज जो डेजर्ट में होता है कैक्टस, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड होमवर्क। Yes. As you know, on the top, you have to write day, then you have to write date, then you have to take your homework, and now you have to write the topic. Our topic is thorny plants. Very good. Okay. तो क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन, व्हाई डू सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स? व्हाई डू सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स? कुछ प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स क्यों होते हैं? याद करें, मैं आपको बता चुका हूं थॉर्न्स क्यों होते हैं। वेरी गुड। थॉर्न्स protect the plant, very good, from the animals. That's very good. Thorns protect the plant from the animals. Very good. आपने ये होमवर्क आपने बहुत खूबसूरत करके लिखना है, और उसके बाद आपने ये अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाना भी है कि आज मैंने थॉर्नी प्लांट्स के ऊपर पढ़ा है, थॉर्न मीन कांटे। Dear students, that's very good, and that was all about thorny plants. Thank you very much. Allah Hafiz.